दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी आदत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमें एहसास भी नहीं होता, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्तों, हमारी इज्जत और अंदरूनी सुकून तीनों को खा जाती है। और वो है तंज करना, यानी तंजिया अंदाज में बोलना। आपने नोट किया होगा कि बाज लोग बातचीत में बहुत शार्प और विटी लगते हैं। वो दूसरों को मजाक में चुभता हुआ जवाब देते हैं, लोग हंसते हैं, महफिल में तालियां बजती हैं और बज़ाहिर लगता है कि वो बंदा बड़ा स्मार्ट है। लेकिन हकीकत ये है कि तंज एक छुरा है जो अल्फाज के लिबास में लिपटा होता है। ये हंसी में छुपा हुआ जहर है और आहिस्ता आहिस्ता ये जहर हमारे इर्द गिर्द के रिश्तों में उतरने लगता है। मसलन अगर आपका दोस्त देर से आए और आप मुस्कुराकर कहें, वाह भाई कमाल है, तुम्हें तो घड़ी की कोई जरूरत ही नहीं, वक्त तुम्हारे हिसाब से चलता है ना। ये तंज है। बज़ाहिर मजाक लगता है, लेकिन ये दूसरों के दिल पर नश्तर बनकर लगता है। एक दो बार वो बर्दाश्त करेगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होना शुरू कर देगा। और यही हमारा मसला है। हम समझते हैं कि तंज एक मिजाह है, लेकिन ये मिजाह नहीं है। ये दूसरों को छोटा महसूस करवाने की एक भयानक चाल है। अब सवाल ये है कि हम तंजिया लहजा क्यों अख्तियार करते हैं? क्योंकि अक्सर इंसान अंदर से इनसिक्योर यानी गैर महफूज होता है। वो चाहता है कि किसी और को नीचा दिखाकर खुद को थोड़ा ऊंचा महसूस करे, या फिर उसके दिल में कोई दबाव, कोई गुस्सा, कोई नाउमीदी छुपी होती है जो तंज की शक्ल में बाहर आती है। लेकिन याद रखें, जो दिल जख्म देता है वो खुद भी सुकून से हमेशा खाली रहता है। अल्लाह ने इंसान को बोलने की ताकत दी है। यही ताकत या तो किसी का दिल बना सकती है या तोड़ सकती है। एक नरम बोल किसी थके हुए दिल के लिए दुआ बन सकता है, और एक तल्ख जुमला किसी के दिन बल्कि जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए कुरान में भी आया है, क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, यानी लोगों से अच्छे अंदाज में बात करो। अब सवाल आता है, तंज की आदत छोड़ें कैसे? ये तो खुद ब खुद मुंह से निकल जाता है। तो मैं आपको यहाँ एक आसान फार्मूला देता हूँ। थिंक, फील, स्पीक, यानी पहले सोचें, क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये दूसरों को अच्छा लगेगा, और फिर फील करें, महसूस करें, अगर ये बात कोई मुझसे कहे तो मुझे कैसा महसूस होगा, और आखिर में बोलें। अगर जवाब हाँ में है तो बोलें, अगर नहीं तो खामोश रहना ही बेहतर है। याद रखें, खामोशी कभी किसी को नहीं जलाती, लेकिन तंज हमेशा दिल को जला देती है। फर्ज करें आपके घर वाला या कोलीग कोई गलती कर दे, तंज में ऐसा कहने की बजाय कि वाह भाई तुमसे तो कमाल की गलतियां होती हैं, आप यूं भी कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार हम बेहतर कर लेंगे। बस ये एक लाइन पूरे माहौल की एनर्जी बदल देती है, क्योंकि लफ्ज एनर्जी होते हैं। मुस्बत बोलने वाला इंसान हमेशा इज्जत, मोहब्बत और सुकून को अपनी तरफ खींचता है, और मनफी बोलने वाला हमेशा तन्हाई, जिद और नाराजगी को। तो दोस्तों, आज से फैसला करें, तंज बंद और नरमी शुरू। अपने अल्फाज को एक दुआ की तरह इस्तेमाल करें, ना कि एक हथियार की तरह। क्योंकि जब आप मोहब्बत से बोलते हैं, आपका दिल भी नरम होता है और आपका माहौल भी रोशन होता है। तो याद रखें, पॉजिटिव वर्ड्स अट्रैक्ट पीस, रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, और हार्श वर्ड्स ओनली इको बैक एज रिग्रेट। तो आज से फैसला करें, मोहब्बत से बोलें, तंज नहीं करें, रहम, इज्जत और सुकून के लहजे में बात करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट में लिखें, यस आई विल चेंज माई सेल्फ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।